एक बार तुलसीदास जी अपने कुटिया के अंदर बैठे हुए होते हैं और वहां पर एक संत महात्मा तुलसीदास जी के पास में आते हैं। तुलसीदास जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके और पूछते हैं कि हे गुरुवर, आप क्या पूरी रामायण के सार को किसी एक सूक्ति के अंदर सरल भाषा के अंदर बताने का कष्ट करेंगे? तुलसीदास जी ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल। तुलसीदास जी ने एक सूक्ति कही, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति जाना। तुलसीदास जी के कहने का मतलब ये था कि जहां सुमति हो, जहां सम्मति हो, जहां लोगों के बीच में प्रेम हो, जहां विचार आपस में मिलते हों, जहां एक दूसरे का आदर होता हो, वहां पर संपत्ति है, वहां विकास है, वहां वैभव है। और जहां पर कुमति है, वहां पर विभिन्न प्रकार की परेशानियां, तकलीफें ये आती ही रहती है। अयोध्या के अंदर आप देखिए, भाइयों भाइयों का प्रेम, देवरानी जेठानियों का प्रेम, सास बहू का प्रेम, सेवक मालिक का प्रेम, प्रजाजनों का प्रेम। और यही प्रेम, यही सुमति जो थी, वो आपने देखा अयोध्या के अंदर भगवान राम के वन जाने के बाद में जो अयोध्या सूनी पड़ गई थी, जो अयोध्या उजड़ गई थी, इसी सुमति के परिणाम स्वरूप उस अयोध्या में प्रभु राम के लौटने के बाद में और वहां वैभव लौट आया, वहां खुशियां लौट आई, वहां पर सम्मति का ही प्रभाव था कि वो अयोध्या अयोध्या पूरी बन गई, राम धाम हो गया। और दूसरी तरफ आप देखिए लंका, लंका में राजा रावण के वहां पर 1,00,000 पुत 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तुलसीदास जी ने कहा कि बस यही फर्क है कि रावण के घर पर लाखों उसके बेटे बेटियां, संतान, पोते पोतियां, भरा पूरा परिवार, सोने की लंका, लेकिन वो सोने की लंका जो है वो राख का ढेर हो गई। सिर्फ एक ही कारण था कि वहां कुमति थी, भाइयों भाइयों के बीच में सहमति नहीं थी, आपस में प्रेम नहीं था। और उस प्रेम के न होने के कारण सोने की लंका राख बन करके रह गई। उस कुमति का ही तो परिणाम था कि लंका के राजा रावण ने अपने सगे भाई विभीषण को लात मार करके लंका से बाहर निकाल दिया।